नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आज आपके सामने लेके आई हूँ संविधान। जो भारत का संविधान है ये कैसे बना, इसको हम देखेंगे स्टार्टिंग में कहाँ से तो बनना शुरू हुआ था और कहाँ तक जाके बन के तैयार हुआ था। ठीक है, इसको हम इस वीडियो को 2 पार्ट में लेंगे। आज मैक्सिमम पार्ट तो आज ही कवर कर देंगे और कुछ बचा हुआ कल कवर करेंगे। ठीक है, तो है ना, संविधान की शुरुआत होती है। देखो, सबसे पहले ये वो खास दिन है। देखो, हमारा उद्देश्य है पढ़ाई को इस तरीके से याद करना कि एक बार देखने के बाद बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, किसी भी विषय में इंटरेस्ट पैदा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, 31 दिसंबर 1600 का वो दिन। देखो, 31 दिसंबर 1600 के दिन क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे देती है कि भाई आप लोग ईस्ट में जाके व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना 1600 को क्या हुआ था, कंपनी को एकाधिकार मिला था। इसके बाद में कंपनी को एकाधिकार मिल गया, कंपनी व्यापार करने लगी। धीरे धीरे वो अपने व्यापार को बढ़ाती गई। लेकिन 1757, याद रखना 1757 एक मुख्य दिन है, मुख्य मतलब ईयर है, जब है ना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका शासनकाल एक थोड़ा सा मतलब जो एक व्यापारिक काल था उसमें से एक शासनकाल के रूप में बदल गया था। तो क्या हुआ था, 1757 में होता प्लासी का युद्ध। क्या होता है, प्लासी का युद्ध। फिर उसके बाद में इससे क्या होता है, इससे ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में एक राजनीतिक शासन भी करना शुरू कर देती है। इसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजों के एक राजनीतिक स्थायित्व स्थापित कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद में ना जो इससे पूरे बंगाल के ऊपर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कब्जा हो जाता है और वो वही जो पूरे बंगाल के लिए रूल रेगुलेशन बनाने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब किसी को भी नियमित करना। ओके, तो कब आता है, 1773 में। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन दे रखे थे, जिससे जो कंपनी है जो राजनीतिक अपना स्थायित्व स्थापित कर रही थी और उसके कुछ एक परमानेंटली उसको चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये तो 20 ईयर्स के लिए था। ये भाई 20 ईयर के लिए जो कंपनी को एकाधिकार की प्राप्ति हो गई थी। और इसके बाद जो बम्बई, मद्रास और बंगाल, इसको हम याद रखेंगे BMB, जो बम्बई, मद्रास और बंगाल जो गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। और ना कंपनी का जो संचालन था ना उसको 4 वर्षों के लिए, मतलब जो संचालन जो मंडल था ना उसको 4 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था। देखो, जैसे आज है ना, आज हमारे जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उनकी टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 5 ईयर। वैसे ही जो संचालक मंडल था इसके 4 ईयर के लिए बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जो 1774 1 ईयर के बाद में क्या होता है, एक है ना उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। उच्चतम न्यायालय में क्या होता है, मतलब 3 और 1 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 तो अन्य सदस्य होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। देखो, इसमें मोस्ट अहम पे क्या है, मुख्य न्यायाधीश का नाम याद करना। मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम होता है, लॉर्ड इम्पे। याद रखेंगे, लॉर्ड इम्पे। हम ना इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि ये दिमाग में लोक हो जाए। पता है, देखो पढ़ाई तो कोई भी कर ले, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है इंटरेस्ट पैदा करना। देखो, अगर हम कोई भी PUBG खेलते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, उसके लिए किसी को कहना तो नहीं पड़ता कि तू ये देख। हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम खुद देख लेते हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य है आप लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना, और इंटरेस्ट पैदा होने के बाद देखता आप खुद ही लोगे। तो ये हो गया 1773 में। और ना 1773 में ये बोल दिया कि आप है ना भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं लोगे, क्योंकि इस समय ना रिश्वत के कारण बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो रही थी। फिर इसके बाद में क्या था, 1784। उस समय 1784 में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पिट्स होता है, ठीक है, उसी नाम से आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं। देखो, ये ऊपर वाली चीज़ें तो लोगों को याद हो जाती हैं। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट को 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, 20 साल के लिए मिलेंगे लगभग तो। ठीक है, फिर इसमें 1 साल के बाद में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, और कंपनी का संचालन जो संचालक कार्य था 4 वर्ष के लिए था। ठीक है, और इसको गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था उसके अधीन कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। कौन कौन, मुंबई, मद्रास और बंगाल।
ठीक है। फिर इसके बाद में आता है 1784 में। इसमें क्या क्या होता है, एक तो BOC और BOD। देखो BOC ये ना मैक्सिमम बच्चों को याद ही नहीं होता, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो हम लोगों को कंट्रोल कौन करता है, मतलब जो राजनेता वो कंट्रोल करते हैं ना, इसलिए हर कोई राजनीति में जाना चाहता है, ठीक है। तो राजनीतिक मामले हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और देखो ऐसे बोलते हैं फला फला कंपनी का डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर से याद हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर तो क्या करता है, व्यापारिक मामले संभालता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते, 6 सदस्य थे, ठीक है। फिर इसके बाद में जो ये आता है ना 1793 का, ये ना इसमें ये चार्टर्ड एक्ट क्या था, चार्टर्ड एक्ट 1793, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना देखो जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ना, इनको जो सैलरी दी जाती थी वो कहाँ से दी जाती थी, हमारे भारत के कोष से दिए जाते, भारतीय कोष से। देखो क्या किया जाता है, देखो आते ब्रिटेन से थे, काम भारत के लिए करते थे, लेकिन वो पैसा कमाना तो मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के लिए था ना, फिर भी हमको ही सैलरी देनी पड़ती थी, ठीक है। इसके बाद में आता है 1813 में क्या होता है, जो ये मतलब ये मैक्सिमम 20 साल लिखे जाते हैं। देखो 93 के बाद में 20 ईयर हो जाएगा 1813। इसमें क्या होता है, जो पहले से क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार होता है, लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, जो चाय और चीनी के ऊपर तो एकाधिकार रहता है और बाकी सबका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। चाय और चीनी याद रखेंगे, चाय और चीनी से चाय कैसे बनेगी, चाय के अंदर चीनी डालेंगे तभी बनेगी। चीन का मतलब जो चीन से जो व्यापार था वो, और चाय का व्यापार। इसके बाद क्या होता है, जो अन्य ब्रिटिश कंपनियां थी ना, वो बाकी जो बची चीज़ें हैं उन पर अन्य ब्रिटिश कंपनियां भी व्यापार कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में आने के लिए छूट मिल गई थी, ठीक है। और इसमें ना कहने को तो एक अच्छे प्लानिंग हुआ था। पहली बार शिक्षा पर बजट बना था, 1 लाख रुपए का बजट बना था 1813 में, 1813 में। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि जो भारत में पहली बार शिक्षा पर बजट कब बनाया गया, बना तो दिया गया 1813 में, लेकिन जब इसको फॉलो ही नहीं किया गया तो इसका फ़ायदा क्या, मतलब ब्रिटेन वाले जो लोग थे ना वो ये दिखाना चाहते थे कि भी हम है ना भारत के अंदर है ना कुछ डेवलपिंग कार्य भी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बनाया था, ठीक है। इसके बाद में होता है 1833 में क्या होता है, सबसे 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था ना, उसमें क्या होता है, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे सबको समाप्त कर दिया गया। और भारत के जो गवर्नर जनरल था ना, वो कौन था, किसे बना दिया, भारत का पहले तो था गवर्नर था, अब जो नहीं, पहले तो पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब है ना पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक से कुछ याद आया होगा आप लोगों को, विलियम बेंटिक सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक है। इसके लिए ना इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया था। देखो याद कैसे करेंगे, बेंटिक से याद करो, देखो लिंक करो, बेटी जैसे लग रहा है ना, तो कोई भी पिता अपनी बेटी को ना सती होते हुए नहीं देख सकता ना, इसी से याद करेंगे विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर इसके बाद में एक विधि आयोग की स्थापना होती है। इस विधि आयोग में क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि भाई एक पूरा है ना मतलब पूरा एक प्रोसीजर बनाया जाए और ना जिससे मतलब भारत के लोगों को ही जो अधिकार दिए जाए वो एक आधिकारिक रूप में शामिल हो सके। इसके बाद में भूमि खरीदने का, जो भारत की भूमि थी ना, ब्रिटेन के लोग उसको खरीदने का उनको अधिकार मिल गया था, ठीक है। और इसके देखो ये है 1833 और 1843 में क्या होता है, दास प्रथा का अंत हो जाता है, ठीक है। 10 साल के बाद में दास प्रथा का अंत किया जाता है। फिर इसके 20 साल में आता है मतलब चार्टर अधिनियम 1853। इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो जो है ना सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो मोस्ट IMP ही याद रखना। क्या होता है, सबसे पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं को महत्वपूर्ण पद दिया गया, जिसमें से ना भारत के लोग भी शामिल हो सकते थे। और इसके बाद क्या था, भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत दिया गया, मतलब है ना जो अलग अलग क्षेत्र के लोग भी जो परिषद बनाई गई थी उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। कहाँ के, मुंबई बंगाल और मद्रास और आगरा, ठीक है। इन चारों ने सबसे पहली बार जो विधानमंडल था उसमें अपना सहयोग दिया था, ठीक है। इसके बाद में जो 1854 थे ना, तो सिविल सेवा के लिए एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति, मेकाले समिति, याद रखना कौन सी समिति, मेकाले समिति।
मतलब इसे ना लिंक कर सकते हैं। देखो कल ही मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा, कल को एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा, ठीक है। फिर याद रखना इसमें ना जो ये यहाँ पे क्या होता है द्वैत शासन स्टार्ट होता है, बीओसी और बीओडी। ये कब तक चलता है? 1858 तक। 1857 में जो क्रांति होती है ना, उसके बाद में चेंज हो जाता है जो भारत का संविधान था, मतलब जो संविधान में जो रूल रेगुलेशन थे जो ब्रिटेन वालों ने बना रखे थे, उसमें कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या था 1600 में 31 दिसंबर 1600 में कंपनी आती है। उसके बाद में 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें बंगाल, मद्रास और बम्बई के लिए गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, और कंपनी के संचालक कार्य 4 साल के लिए कर दिया था, और उच्चतम न्यायालय 3+1 व्यक्ति से बनाया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है 1784 में द्वैत शासन, जिसमें राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी, और एक और था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें व्यापारिक मामले संभालता था। इसके बाद में 1793 भारतीय कोष से वेतन दिया जाता था 1973, ठीक है। फिर इसके बाद में 1813 चार्टर्ड एक्ट, इसमें क्या होता है चाय और चीन के ऊपर एकाधिकार और बाकी पे छूट दे दी गई थी। इसमें ज़मीन भी खरीद सकते थे, और 1 लाख तक की पढ़ाई के लिए भी बजट बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में 1833 में क्या होता है जो चार्टर्ड एक्ट जो व्यापारिक अधिकार थे ना वो समाप्त कर दिए थे कंपनी के प्रणेता, और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था विलियम बेंटिक को, और विधि आयोग की स्थापना की थी मेकाले ने, और भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया गया था, और 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। देखो जो ये दास प्रथा का अंत है ना, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। देखो कैसे जो भारतीय संविधान में आर्टिकल दे रखे हैं 23 और 24, वो भी तो कुछ इसी टाइप के हैं, मतलब शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। उसी से लिंक करके ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 1853 में क्या होता है जो प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसके लिए एक अधिकार बनाए गए भारतीयों के लिए, और जो 1854 में सिविल सेवा की मेकाले समिति बनाई गई थी, और द्वैत शासन कब से कब तक रहा 1784 से 1858 तक, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 1857 का ताज का शासन क्या था। 1857 की जो क्रांति होती है उसको ना हम संक्षेप में हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। देखो पहले हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। फिर 1858 में क्या होता है वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड केलिंग। मैं ना लॉर्ड नहीं लगाती हूँ क्योंकि अब हम किसी के गुलाम नहीं है और हम कोई मजबूर नहीं कर सकता इन्हें लॉर्ड बनने के लिए, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम था 1858 का। इसमें क्या गया था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब बने थे जो 1784 में बने थे उनको समाप्त कर दिया गया, और एक परिषद बनाई गई। भारतीय सचिव हेतु एक परिषद बनाई गई, ठीक है, जिसमें 15 सदस्य होते थे। देखो इसको आप समझना क्या होता था, एक सचिव होता था मतलब ब्रिटेन का ही सचिव ब्रिटेन में ही बैठेगा और है ना वो रूल रेगुलेशन बनाता था भारत के लिए। देखो जिस व्यक्ति ने कभी भारत में को आया भी ना हो, यहाँ के कल्चर को नहीं जानता, वो रूल रेगुलेशन बनाता था कहाँ पे बैठ के? ब्रिटेन में बैठ के। उसको सैलरी कहाँ से मिलती थी? भारत से मिलती थी। सैलरी कौन से एक्ट के अंतर्गत मिलती थी? 1793 से भारत के कोष से उसको सैलरी मिलती थी, ठीक है। और इसमें क्या होता है 15 सदस्य उसको जो सहायता करते थे, और इसको क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा, ठीक है। इसके बाद में 1881 में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। देखो पहले कब हुई थी? 1784 में, याद करें 1784 में। अब कब हुई है? 1861 में। कहाँ? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। देखो ये ना याद हो जाएगा क्योंकि ये अब भी डेवलपिंग हैं और पहले भी थे, ठीक है। इसके बाद में ना गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है विधान परिषद के अंदर ना स्थानीय लोगों का भी मनोनयन किया गया था। कौन कौन थे? 3 थे, याद रखना। सबसे पहले कौन है? बनारस का राजा और पटियाला का महाराजा सर दिनकर राव, ठीक है। याद रखना बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा सर दिनकर राव, ठीक है। इसमें क्या किया था? विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण। देखो एक तो होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब सभी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लेना, विकेंद्रीकरण का मतलब बांट देना, ठीक है। इसमें ना विकेंद्रीकरण किया गया था, मीन्स शक्तियों को थोड़े थोड़े हिस्से में बांट दिया गया था।
फिर 1892, देखो इसमें याद रखना जो 93 था ना, 1793 कोर्स जो बजट था उसके ऊपर जो मतलब भारतीय कोर्स से किया जाता था, उसी प्रकार इसके 99 साल बाद क्या था, एक बजट पर बहस करने के लिए उन्हें अनुमति मिल गई थी। मतलब जो पहले ना जो बजट बनता था ना, जो मतलब परिषद बना दी गई थी जो बजट बनाती थी, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा अधिकार नहीं थे कि वो ना ज़्यादा इसमें विचार विश्लेषण कर सके। मीन्स वो ना अपने सुधार करने के लिए अपने ना मतलब अपने व्यू तो रख सकती थी, लेकिन उसमें कुछ ना चेंजिंग नहीं करवा सकती थी। तो क्या होता है, 1892 में बहस करने का अधिकार मिल गया, और ना केंद्रीय और प्रांतों की विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहले तो क्या होता था, जो ब्रिटेन के जो सदस्य हैं उनको भी चुन लिया जाता था, लेकिन ना समय के साथ साथ इनमें ना गैर सरकारी सदस्यों को भी चुना गया। इसके बाद क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। मीन्स ना अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे आज ना प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते ना, वैसे ही अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। मीन्स किसी लोगों ने ना खुद जाके वोट निकाले थे। जैसे कि एक मतलब प्रांत है, वहाँ पे एक राजा के अकॉर्डिंग मान लिया भाई ये लोग इतने इसको देना चाहते हैं, इसको इतना देना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद 1909, ये ना इससे पहले ना बंगाल का विभाजन वगैरह ये हम सब कुछ पढ़ेंगे, पर कहाँ, हिस्ट्री में। ठीक है, जब हिस्ट्री का टॉपिक आएगा जब हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद क्या था, जो 1909 का अधिनियम है उसको बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। इसमें ना मुस्लिम समुदाय का पृथकीकरण कर दिया गया था। देखो अंग्रेजों की क्या नीति होती थी, फूट डालो और राज करो। ठीक है, इसी के तहत उन्होंने क्या किया, मतलब जो अंग्रेज व्यक्ति है ना, जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो सिर्फ मुस्लिमों को ही वोट देंगे, ऐसा उन्होंने बना दिया गया था, जिसके कारण मुस्लिम संप्रदाय का पृथक निर्वाचन किया गया। इसके बाद जो सत्येंद्र सिन्हा ना, अरे वाह, सत्येंद्र सिन्हा याद रखना, मोस्ट IMP सत्येंद्र सिन्हा फर्स्ट इंडियन था। कौन, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना उसमें पहली बार कोई भारतीय सदस्य बना था। कौन था वो सदस्य, सिन्हा। देखो सिन्हा, सिंह से याद करेंगे, मतलब सिंह जैसा लग रहा है, सिन्हा शेर, मतलब ये हमारा एक ऐसा शेर था जो ना जो ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारी परिषद में कार्य करता था। ठीक है, इसके बाद में ना केंद्र परिषद में ना 16 से लेके 60 सदस्य हो गए थे। इसके बाद में देखेंगे हम 1919 में क्या था, भारतीय शासन अधिनियम 1919। देखो मार्ले, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें देखो, इसमें तो सिर्फ ना मुस्लिमों के लिए होता है, इसमें क्या होता है, आंग्ल भारतीयों के लिए, सिखों के लिए, यूरोपियों और ईसाइयों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की स्थापना कर दी गई। मतलब इनका अलग अलग से निर्वाचन होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महिलाओं का पहली बार वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, 1919 में। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं बोलते 19-21 का अंतर है, इसमें क्या होगा था 19-19 मीन्स दोनों इक्वल हो गए थे। ठीक है, केंद्र बजट व राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया था। मीन्स जैसे आज बनता है ना, मतलब राज्य के केंद्र का अलग बनता है और राज्य का अलग बनता है, वैसे ही बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1926 में क्या हुआ था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, जो आजकल ना जो UPSC ये वगैरह होती है ना, ये कब बनी थी सबसे पहली बार, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय मतलब जो केंद्र होते हैं उसमें कर दिए गए थे। वायसराय की परिषद में 3 भारतीयों का होना जरूरी कर दिया गया। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें 3 है ना भारतीयों का होना बहुत बहुत मोस्ट IMP कर दिया गया। ठीक है, हम इसमें एक और चीज़ होती है, क्या होता है, एक तो ना लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, मीन्स है ना जो अकाउंटेंट होता है ना उसकी की जाती है, मतलब वो सारे ना खतौनी करता है। और एक क्या होता है, प्रांतों में जो द्वैत शासन है ना उसके जन्मदाता किसे माने जाते हैं, लियोनिल काइटिस, लियोनिल काइटिस। ठीक है, आज है ना हमने क्या कहा था, क्या है, मतलब 1600 से लेके 19 तक जो ब्रिटेन के रहे थे, ब्रिटेन के सदस्य रहे थे, उन्होंने क्या कुछ चेंजिंग किया था, ये सब आज हमने देख लिया। कहाँ तक, 1919 तक। अब हम जो साइमन कमीशन आएगा, जो जो कुछ भी होगा ना 1947 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप कुछ भी चेंजिंग चाहते हैं तो वो भी बताना। और ना हम नेक्स्ट वीडियो में पहले तो ये 1947 तक ख़त्म करेंगे, और इसके बाद में हम जो भारत के संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनको संक्षेप में अच्छे से समझेंगे। और जो हम ये करें ना, ये D ग्रुप से लेके A ग्रुप तक हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। पढ़ना आपको पड़ेगा, कुछ मेहनत हम करेंगे, कुछ आप, तभी हम अधिकारी बन पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।